Hello students. Today we are going to discuss about methods of research. तो there are so many methods of research जिनको हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे. फर्स्ट वन इज़ फंडामेंटल रिसर्च. फंडामेंटल रिसर्च क्या है? आल्सो नोन एज, हम इसको बेसिक रिसर्च भी बोलते हैं और हम इसको प्योर रिसर्च भी बोलते हैं. बेसिक रिसर्च में हम डेटा कलेक्ट करते हैं सो दैट हम एक नई थ्योरी बना सकें और अपनी थ्योरी को एक्सपेंड कर सकें. बेसिक रिसर्च में हम या तो थ्योरी डेवलप करते हैं या थ्योरी रिफाइन करते हैं. और वी कैन से दैट इन बेसिक रिसर्च वी कैन डेवलप द थ्योरी, डेवलप द प्रिंसिपल्स एंड डेवलप द आइडियाज़. तो अब बेसिक रिसर्च में हम क्या करते हैं? एक न्यू आइडिया क्रिएट करते हैं, एक नया प्रिंसिपल बनाते हैं, नई थ्योरीज बनाते हैं जिनका हम इमीडिएटली सोल्यूशन नहीं कर सकते हैं, जिनका हम जल्दी भी इमीडिएटली सोल्यूशन नहीं कर सकते हैं. ये एक फाउंडेशन होती है, एक बेस होती है. किसके लिए? अप्लाइड रिसर्च के लिए बेस होती है. तो पहली रिसर्च कौन सी हमने पढ़ी? बेसिक रिसर्च. बेसिक रिसर्च में क्या होता है? बेसिक रिसर्च में कुछ एप्लीकेशन नहीं होता है, उसका नाम ही बेसिक है. तो बेसिक क्यों है? सबसे पहला स्टेप ही होगा हमारा रिसर्च में. यहाँ से हम अपनी रिसर्च को फाउंडेशन लेकर आते हैं. इस रिसर्च को इसलिए किया जाता है कि हम अपनी नॉलेज को क्रिएट करने के लिए, हम नॉलेज को एक्सपेंड करने के लिए, ये नॉलेज को क्रिएट करने के लिए की जाती है. इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल रिसर्च. देन दूसरी रिसर्च कौन सी आती है? अप्लाइड रिसर्च. अब अप्लाइड रिसर्च क्या होती है? बेसिक रिसर्च में हमने थ्योरी को बनाया है, डेवलप किया है. इन थ्योरीज को अप्लाई करने का काम अप्लाइड रिसर्च का है. ठीक है. सॉल्व जनरल प्रॉब्लम्स. तो ये क्या, कौन सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है? जो जनरल प्रॉब्लम्स होगी. जैसे रैगिंग प्रॉब्लम है, तो रैगिंग तो हर कहीं कॉलेज में हो सकती है. ये तो ऐसा नहीं है ना कि ये किसी पर्टिकुलर एक कॉलेज में है. रैगिंग तो दिल्ली में भी हो सकती, जम्मू में भी हो सकती, कश्मीर में भी हो सकती, गुजरात में भी हो सकती, मतलब कहीं भी रैगिंग हो सकती है. तो हम इसको क्या बोलेंगे? जनरल प्रॉब्लम. तो जो अप्लाइड रिसर्च है वो एक जनरल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए होती है. इसमें हम अपनी जो हमने पहले, जैसे फंडामेंटल रिसर्च में हमने जो थ्योरीज बनाई हैं उन थ्योरीज का एप्लीकेशन हम करते हैं अप्लाइड रिसर्च में. वी कैन अप्लाई आवर फाइंडिंग्स आउटकम इन अदर सिचुएशंस. एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट. तो कंसेप्ट्स जो होते हैं उनकी एप्लीकेशन की जाती है. तो अप्लाइड रिसर्च की जाती है उसी नॉलेज, जो हमने नॉलेज बनाया, उसी नॉलेज को अप्लाई करके किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए अप्लाइड रिसर्च की जाती है. ठीक है. तो अप्लाइड रिसर्च में क्या होता है? थ्योरीज का एप्लीकेशन होता है. इसमें हम जो बेसिक रिसर्च में जो नॉलेज ढूंढ लिया है उसी बेसिक रिसर्च को अप्लाई करके हम उन थ्योरीज को अप्लाई करके अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालते हैं. ये हो गया अप्लाइड रिसर्च. देन थर्ड वन इज एक्शन रिसर्च. एक्शन रिसर्च में हम क्या करते हैं? इमीडिएट सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. ये कोई प्रैक्टिशनर होता है, जैसे क्लासरूम में हमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो इमीडिएट सोल्यूशन ढूंढने के लिए, इमीडिएट सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम टीचर करता है, प्रिंसिपल करता है, प्रैक्टिशनर करता है एक्शन रिसर्च अपनी क्लासरूम को इम्प्रूव करने के लिए. अब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे आता है? अगर टीचर आएगा, प्रैक्टिशनर आएगा, इम्प्रूव आएगा, तो ये सारे क्या है? इसके की पॉइंट्स हैं. ये पार्ट है अप्लाइड रिसर्च का. और फर्स्ट टाइम जो कॉइन की थी एक्शन रिसर्च को कूर्ट लेविन ने. प्रोसेस ऑफ एक्शन रिसर्च क्या है? प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट. PAOR शॉर्ट में इसको बोलते हैं. पहले हम प्लान करते हैं और प्लानिंग के ऊपर हम एक्ट करेंगे, फिर उसको देखेंगे, जो हमने एक्ट किया उसको ऑब्जर्व करेंगे, अगर वो ठीक चल रहा है तो उसके ऊपर हम क्या करेंगे? देन रिफ्लेक्ट करेंगे. ये इसका साइकिल हो गया. तो देन फोर्थ वन इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च. एक्सप्लोरेटरी रिसर्च आल्सो नोन एज फिजिबिलिटी ऑफ द स्टडी और पायलट स्टडी. तो हम इसको पायलट स्टडी क्यों बोलते हैं? पायलट स्टडी का मतलब क्या है कि जब हमें किसी भी प्रॉब्लम के बारे में
नहीं पता है तो हम उसकी स्टडी लार्ज स्केल पर नहीं करने लगते हैं। हम पहले उसकी स्टडी स्मॉल स्केल पर करते हैं, देन हम अगर वो स्मॉल स्केल पर एप्लीकेबल होगा तो फिर हम उसको जनरलाइज करते हैं पूरी पॉपुलेशन पे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक प्रोड्यूसर हैं तो हमें एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो हम प्रोडक्ट को लार्ज स्केल पर तो बनाकर लॉन्च नहीं करेंगे। मुझे पता नहीं है कि ये प्रोडक्ट मार्केट में सक्सेसफुल हो जाएगा या फेल हो जाएगा, तो पहले मैं उस प्रोडक्ट का क्या करूँगी, स्मॉल स्केल पर मैं प्रोडक्ट को बनाऊँगी, लोगों को सैंपल दूँगी और लोगों से उनका रिव्यू लूँगी। अगर लोगों को पसंद आया फिर मैं लार्ज स्केल पर बनाऊँगी। तो ये क्या हो गया, ये पायलट स्टडी है। तो पायलट स्टडी भी यही होता है कि जहाँ पर हम किसी चीज़ को स्मॉल स्केल पर स्टडी करते हैं और अगर हमें लगता है ये पॉसिबल होगा, इसमें इसमें स्टडी करना अगर पॉसिबल होगा तो हम आगे जाते हैं, अदरवाइज़ हम यहीं पर रुक जाते हैं। ये होता है पायलट स्टडी। टू गेन बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, तो जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है वो लेने के लिए जहाँ पे हमें एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहाँ पे हम करते हैं, जहाँ पे हमें पहले मतलब कुछ नहीं पता होता है। एक्सप्लोर करना क्या होता है, चीज़ों को खोजना। मतलब मुझे उस चीज़ के बारे में नहीं पता है, अब मैं उस चीज़ के बारे में पता लगाऊंगी। कोई भी ऐसी चीज़ जिसके बारे में अभी क्लियरली स्टडी नहीं हुई है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब कोविड-19 आया तो हमें इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी कि कोविड क्या है, कैसे है, वायरस फैल रहा है क्या, हमें कुछ पता नहीं था। तो उसका बैकग्राउंड नॉलेज जानने के लिए हमने एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की। उन प्रॉब्लम्स की जो मतलब प्रॉब्लम्स हो गई, उन प्रॉब्लम्स की जब हम स्टडी करते हैं जिनके ऊपर अभी स्टडी नहीं हुई है, दैट इज़ आवर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। इस रिसर्च से हम बेस्ट डिज़ाइन डिसाइड करते हैं कि हमारी रिसर्च किस तरह की होनी चाहिए, किस तरह से हम डेटा कलेक्ट करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम क्या है, इस प्रॉब्लम के बारे में बैकग्राउंड नॉलेज लेने के लिए इस प्रॉब्लम को स्टडी कैसे किया जाएगा, आगे इसके लिए हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करते हैं कि किन मेथड्स से हम डेटा कलेक्ट करेंगे, प्रॉब्लम्स का कौन सा डिज़ाइन बनाएंगे। स्टडी करने के लिए क्वांटिटेटिवली करेंगे स्टडी या क्वालिटेटिवली करेंगे, तो स्टडी कर सकते हैं। ये सारा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का पार्ट होता है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के लिए हम क्या करते हैं, पायलट स्टडी करते हैं, केस स्टडी करते हैं, इन डेप्थ इंटरव्यू, फोकस ग्रुप, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो ये हो गया एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, जहाँ जहाँ पे हमें पहले चीज़ों के बारे में पता नहीं होता, या तो बिल्कुल पता नहीं होता है, या हमें थोड़ा थोड़ा बहुत पता होता है, फैमिलियर नहीं होते हम उन चीज़ों के बारे में। ये हो गया एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। देन आता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है, डिस्क्राइब्स नेचर ऑफ अ सिचुएशन एज इट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ स्टडी। तो ये क्या, ये क्वांटिटेटिव अप्रोच है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम सिचुएशंस को डिस्क्राइब करते हैं, किसी इवेंट को डिस्क्राइब करते हैं एज इट इज़, जो जैसा वो एग्जिस्ट करता है, जैसे वो एग्जिस्ट कर रहा है वैसे ही चीज़ों को जाकर हमने स्टडी किया। जो चीज़ जैसे प्रेजेंट है हम उसको उसी तरीके से आंसर कर देते हैं। ये रिसर्च कभी भी वाई का आंसर नहीं करती है। अब जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हमने पढ़ा, ये हमेशा वाई की स्टडी करेगी, क्यों हुआ, कैसे हुआ, हमेशा वाई की स्टडी करेगा। बट जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, ये कभी भी वाई का आंसर नहीं करती है। ये किसका आंसर करती है, ये करेगी हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, इन सब क्वेश्चंस के आंसर करती है, बट वाई की तरफ ही कभी नहीं जाती है। तो जैसे एनएसएस हो गया, सेंसस, ये आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव सर्वे। इस रिसर्च में हम देखते हैं कि पॉपुलेशन कितनी है कंट्री की, लोगों के अंदर लिटरेसी लेवल कितना है, हेल्थ स्टेटस क्या है कंट्री का, फाइंड आउट करते हैं। पर कैपिटा जो इनकम है वो क्या है कंट्री की, जहाँ पर हम चीज़ों को फाइंड आउट तो करते हैं बट कितनी है उनकी क्वांटिटी में फाइंड आउट करते हैं। बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी है एज इट इज़ कलेक्ट किया, कोई मैनिपुलेशन नहीं किया, कोई हेर फेर नहीं किया, तो उसको हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बोलते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम चीज़ों को
एज इट इज़ फाइंड आउट करते हैं, रिपोर्ट करते हैं। तो इसमें क्या आता है, सर्वे सेंसस, ये ऑब्जेक्टिव स्टडी होती है और ये क्वांटिटेटिव स्टडी होती है। ये होती है डिस्क्रिप्टिव और ये कभी भी वाई का आंसर नहीं करती। वाई का आंसर करने के लिए कौन है? वाई का आंसर करने के लिए है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। देन आता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या है? ये क्वांटिटेटिव रिसर्च है। क्वांटिटेटिव रिसर्च है। एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड टू ऑब्जर्व द एंड मेजर इट्स इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसमें क्या होता है, इसमें एस्टेब्लिश काजल रिलेशनशिप। काजल रिलेशनशिप यहाँ पर हम चीज़ों का कॉज एंड इफेक्ट यानी दोनों की स्टडी करते हैं। इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च देयर आर एटलीस्ट 2 और मोर वेरिएबल्स, और हम देखते हैं कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पर क्या इफ़ेक्ट होगा। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम मैनिपुलेशन होता है, हम एक वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं और उसका इफ़ेक्ट देखते हैं दूसरे वेरिएबल पर। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हाइपोथेसिस प्रूव होती है। रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होती है? प्रूव होती है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में 2 वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड देन द सेकंड वन इज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम मैनिपुलेट करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल को हम ऑब्जर्व करते हैं। किसी भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होता है, देयर आर 3 कैरेक्टर्स इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक वेरिएबल होता है जिसको हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल होता है जिसको हम मैनिपुलेट करते हैं, उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दूसरा जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उस पे हम इफ़ेक्ट देखते हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बाद सारी वेरिएबल्स के अंदर हम कोई भी चेंज नहीं करते हैं। ऑल द अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, उस जो बाकी वेरिएबल्स होती हैं उसमें चेंज नहीं होता है। तो बाकी जो वेरिएबल्स हैं वो कांस्टेंट रहती हैं, किसी भी वेरिएबल में चेंज नहीं आता। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम चेंज कर सकते हैं। अब ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। मैंने पढ़ाया पहले बच्चों को, लाइक फॉर एग्जांपल मैं पढ़ा रही हूँ बच्चों को, तो मैंने उनको लेक्चर मेथड से पढ़ाया। ये जो मेरा टीचिंग मेथड है, ये जो मेरा टीचिंग मेथड है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और बच्चे, मैंने पहले लेक्चर मेथड से पढ़ाया, बच्चों को कुछ समझ नहीं आया, वो सारे फेल हो गए। तो मेरे टीचिंग मेथड जो मैंने यूज़ किया था वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। वो क्या हो गया? वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, कॉज हो गया वो, ठीक है। कि मेरे टीचिंग मेथड के पढ़ाने से बच्चों की स्टडी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा, वो फेल हो गए। फिर मैंने क्या किया, वो जो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था उसको मैंने मैनिपुलेट किया। पहले मैंने लेक्चर मेथड से पढ़ाया, देन बाद में मैंने प्रोजेक्ट मेथड से पढ़ाना स्टार्ट किया, डिस्कशन स्टार्ट किया, पार्टिसिपेशन स्टार्ट किया बच्चों का। तो मैंने अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्या किया, मैंने अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट किया। उसके बाद मैंने रिज़ल्ट देखा, मतलब इफ़ेक्ट देखा, आउटकम देखा। तो वो मैंने डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखा कि जो बच्चे थे सारे वो पास हो गए। वो किसकी वजह से पास हो गए? मेरी टीचिंग मेथड की वजह से, जो मैंने चेंज किया। तो यहाँ पे टीचिंग मेथड है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और बच्चों का जो आउटकम आया, जो उनका रिजल्ट आया, वो है डिपेंडेंट वेरिएबल। ये हो गया एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम रिजल्ट्स को जनरलाइज कर सकते हैं। ये प्रोबेबिलिटी पे बेस होता है और इसमें काज एंड इफेक्ट देखते हैं। देन आता है क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है? ये अनप्लान्ड और अनस्ट्रक्चर है। अब इसका मतलब क्या है? अगर आप ऐसी रिसर्च कर रहे हो जहाँ कुछ भी प्लान्ड वे में नहीं है, हर चीज़ अनप्लान्ड अनस्ट्रक्चर है। अनप्लान्ड एंड अनस्ट्रक्चर का मतलब क्या है? पहले से ही हमें इस चीज़ के बारे में नहीं पता है, हम उसको इन डेप्थ पढ़ेंगे और हम उसके हाउ, वाई, क्यों हो रही है चीज़ें, कैसे हो रही हैं चीज़ें, इन सब चीज़ों पर फोकस करेंगे। ये क्वालिटेटिव रिसर्च होता है। ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग। इसमें हम क्या करते हैं, किसी चीज़ के बारे में जानना। जैसे मैंने आपको एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में बोला था कि हमें उस चीज़ के कोविड-19 के बारे में तो हमें कोई नॉलेज नहीं थी। तो हमने क्या किया, हमने एक्सप्लोरेटरी रिसर्च किया, एक्सप्लोर किया, खोजा क्या है, क्यों है, कैसे वायरस हुआ। तो वो भी क्वालिटेटिव रिसर्च ही है।
तो ये बोलता है कि किसी चीज़ के बारे में जानना, जो चीज़ हमें नहीं पता है उस चीज़ के बारे में जानना, उस चीज़ को खोजना, उसके बारे में डेप्थ में जाना, और इस चीज़ को समझने वाली रिसर्च को हम क्वालिटेटिव रिसर्च बोलते हैं। ऐसी रिसर्च जिसमें हम बहुत डेप्थ में जाते हैं, गहराई से जा रहे हैं, और जिसमें आप चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, वो हो गया हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च। जो क्वालिटेटिव रिसर्च है ये इंडक्टिव अप्रोच को फॉलो करती है। अभी इंडक्टिव अप्रोच क्या है? इंडक्टिव अप्रोच जो होती है ये डिस्कवर करने के लिए होता है। कोई चीज़ खोज रहे हो, कोई थ्योरी बनाना चाह रहे हो, तो उसके लिए यूज़ होता है इंडक्टिव अप्रोच। ये चलती है पर्टिकुलर टू जनरल या स्पेसिफिक टू जनरल आप बोल सकते हो। सैम्पल इज स्मॉल, इसमें सैम्पल साइज क्यों स्मॉल होता है क्वालिटेटिव रिसर्च में? जब मैं क्यों की तरफ जाऊँ, वाई की तरफ में जाऊँ, जब लोगों के एक्सपीरियंसेस जानना चाहूँ, मतलब कोई भी चीज़ जिसमें मैं गहराई में जानना चाहती हूँ, तो वो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। डेप्थ में जाऊँ, एक्सप्लोर करूँ, यहाँ पर हमारा रिसर्च जो है वो सब्जेक्टिव होता है। हम हर चीज़ को गहराई गहराई में क्या करते हैं, जानते हैं, चीज़ों को सोचते हैं। अब मैंने बहुत डेप्थ में जाना है, चीज़ों को समझना है, तो लार्ज पॉपुलेशन को तो हर एक, जैसे लार्ज पॉपुलेशन अगर मेरी होगी तो हर एक पॉपुलेशन को तो मैं नहीं देख सकती हूँ, हर एक पॉपुलेशन से मैं राय नहीं पूछ सकती हूँ, डेप्थ में नहीं जा सकती हूँ, इसलिए इसमें स्मॉल सिंबल लेते हैं। और इसमें क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, थ्योरी बनाते हैं, डेवलप थ्योरी। इसका काम ही होता है थ्योरी बनाने में। रिसर्चर बिकम इमर्स इन द सिचुएशन, जो रिसर्च करने वाला होता है, रिसर्चर होता है, वो इमर्स मतलब गहराई में डूब के वहीं चला जाता है, और इन डेप्थ में, चीज़ों को इन डेप्थ में स्टडी करता है। इसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च। देन टाइप्स क्या होती है क्वालिटेटिव रिसर्च की? पहली टाइप्स है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होता है कि जहाँ हमें चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है और हम उसको जाके डेप्थ में खोजते हैं, ठीक है। इसको हम फिजिबिलिटी स्टडी भी बोलते हैं और पायलट स्टडी भी बोलते हैं। केस स्टडी क्या होता है, यहाँ पे एक स्पेशली एक पर्टिकुलर केस लेते हैं और उसमें हम क्या करते हैं, केस में इन डेप्थ स्टडी करते हैं। देन ग्राउंडेड थ्योरी क्या होता है, ग्राउंडेड थ्योरी में हम नई थ्योरी क्रिएट करते हैं, नई थ्योरी जनरेट करते हैं, नई थ्योरी को बनाते हैं। और हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होता है, ये पास्ट ओरिएंटेड स्टडी होती है, हम जाके जैसी चीज़ें होती हैं पास्ट में, पास्ट की स्टडी से हिस्टोरिकल रिसर्च हम पास्ट की स्टडी को बोलते हैं। पास्ट की स्टडी होती है हिस्टोरिकल रिसर्च। नैरेटिव रिसर्च क्या है, नैरेटिव रिसर्च हो गई जैसे हमने किसी की कहानी बना के हमने क्या किया, उनको उनके रिव्यूज़ ले लिए, ठीक है, उनकी कहानियों से। तो इसमें स्टोरी टेलिंग, जैसे किसी की बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी, ये सारी चीज़ें नैरेटिव रिसर्च में आती है। फिनोमिनोलॉजिक रिसर्च क्या होता है, जैसे किसी ने, जिस इंसान ने उस चीज़ को जिया होगा, किसी जैसे हम पूछेंगे, किसी से बोलते हैं ना कि आप बहुत एक्सपीरियंस बंदे हो, जिसने उस घटना को जिया होगा, वो लोग, जिसने किसी चीज़ को जैसे कोई घटना हो गई है, उस घटना को जिया होगा, तो हम बोलेंगे इसमें फिनोमिनोलॉजी रिसर्च। ये टाइप्स हैं क्वालिटेटिव रिसर्च की। देन क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च प्लान्ड ऑन एंड स्ट्रक्चर्ड होता है। अब अगर आपकी रिसर्च जो आप कर रहे हो वो स्ट्रक्चर्ड वे में हो रही है, स्ट्रक्चर्ड मीन्स पहले से हर चीज़ प्लान्ड है, आप क्लोज एंडेड क्वेश्चंस लेकर चल रही हो, जैसे वहाँ पे ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं क्वालिटेटिव रिसर्च में। अगर क्वालिटेटिव रिसर्च में मैं आपको पूछूंगी कि आपको क्यों आइसक्रीम पसंद है, मैं अगर आइसक्रीम के एग्जांपल दूं, आपको क्यों आइसक्रीम पसंद है, तो आप क्या बोलोगे, आप बड़ा सा रीज़न दोगे कि मुझे पसंद है क्यों है, मतलब आंसर विल बी इन 3 और 4 लाइन्स। तो अगर मैं क्वांटिटेटिव रिसर्च में वही आंसर पूछूं, मैं पूछूं कि आपको कि क्या आपको आइसक्रीम पसंद है, तो आंसर विल बी नॉट लेंथी। तो आंसर कैसा होगा, आंसर सिर्फ एक या दो वर्ड्स, एक ही वर्ड्स में होगा, येस और नो। तो ये क्वांटिटेटिव रिसर्च है, इसमें क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं। तो पहले से हमें हर चीज़ एक प्लान्ड वे में पता है, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस लेकर हम चल रहे हैं, तो आप सिर्फ नंबर्स के फॉर्म में डेटा कलेक्ट कर रहे हो,
वहाँ पे हम वर्ड्स के फॉर्म में करते हैं, पिक्चर्स के फॉर्म में करते हैं, बट व्हेन वी टॉक अबाउट क्वांटिटेटिव रिसर्च, यहाँ पे हम नंबर्स के फॉर्म में ही डेटा को कलेक्ट करते हैं। आप डेटा को ऑब्जेक्टिवली स्टडी कर रहे हो। ऑब्जेक्टिवली मीन्स आप डेप्थ में जाकर उसकी स्टडी नहीं कर रहे हो, बट आपके पास ऑलरेडी नॉलेज है, जहाँ पर आपको ऑलरेडी उस कॉन्सेप्ट के बारे में पता है, हर चीज़ एक प्लान्ड वे में, एक स्ट्रक्चर वे में हो रही है, इसको हम क्वांटिटेटिव रिसर्च बोलते हैं। देन दूसरी आती है फॉलो डिडक्टिव अप्रोच। फॉलो, हम क्या करते हैं डिडक्टिव, वहाँ पे हम इंडक्टिव अप्रोच फॉलो करते थे, पर्टिकुलर टू जनरल, मतलब पहले हम डेप्थ में जाते थे, फिर हम वहाँ पे हाइपोथेसिस निकालते या एक थ्योरी निकालते थे। बट व्हेन वी टॉक अबाउट इन क्वालिटेटिव रिसर्च, तो डिडक्टिव, यहाँ पे ये डिडक्टिव अप्रोच फॉलो करता है। डिडक्टिव में कोई जो पहले से नॉन है, कोई भी जनरल चीज़, उस जनरल चीज़ को हम प्रूव करते हैं। यहाँ पर ठीक है, अगर वो प्रूव हो गई तो वो जनरलाइज हो जाएगी, अगर वो प्रूव नहीं हुई तो वो जनरलाइज नहीं हो जाएगी। यहाँ पे हम डिसीजन जब लेते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च को हम डिसीजन लेने के लिए भी यूज़ करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लीनियर और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। अब स्ट्रक्चर तो मैंने आपको बोल दिया कि स्ट्रक्चर्ड क्या है, कि ऑलरेडी हमें सब कुछ पता है, एक प्लान्ड वे में चीज़ें चल रही है, तो उसको हम स्ट्रक्चर्ड बोलते हैं। लीनियर क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट फॉलोज फिक्स्ड पाथ। मुझे एग्जैक्टली पता है मुझे क्या करना है, और फिर मैं उस चीज़ को एक स्टेप या एक सीक्वेंस में करती चली जाती हूँ, तो उसको हम एक लीनियर बोलते हैं। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च को हम क्या बोलते हैं, लीनियर और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। यहाँ पे जो सैंपल साइज होता है, सैंपल साइज कैसा होता है, सैंपल साइज विल बी लार्ज। हमें तो एज इट इज जाके डेटा उठा के ले आना है, हमें यहाँ पे डेप्थ में नहीं जाना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो सैंपल साइज होगा वो बहुत ज़्यादा लार्ज होगा। फोकस इज ऑन टेस्टिंग थ्योरीज, वहाँ पे हम क्या करते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च में हम डेवलप करते हैं थ्योरीज, और यहाँ पे हम उन्हीं थ्योरीज को क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। देन टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च की क्या टाइप्स हैं, पहली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। मैंने आपको ये प्रीवियस स्लाइड में बता दी कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या है। एक्सपोस्ट फैक्टो, एक्सपोस्ट फैक्टो क्या होता है, बोलते हैं ना, ये मेरी एक्स मीन्स पास्ट, एक्स का मतलब क्या है, पास्ट, पास्ट। बोलते हैं ना, ये मेरी एक्स फ्रेंड है, ये मेरी एक्स कंपनी थी, ये मेरा एक्स बॉस है। मतलब इसका मतलब क्या है कि एक्सपोस्ट, एक्सपोस्ट फैक्टो क्या है, जो रिसेंट पास्ट, रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी है, जो अभी रिसेंट मतलब स्टडी हो चुकी है, उसको हम जाके उसका इफेक्ट देखते हैं स्टडी का, एक्सपोस्ट फैक्टो है ये। कोरिलेशनर क्या है, कोरिलेशनर रिसर्च में हम क्या जाते हैं देखते हैं कि दो वेरिएबल्स में रिलेशनशिप है या नहीं है, बस इतनी सी बात। सर्वे में क्या, सर्वे रिसर्च क्या है, सर्वे करते हैं हम, ये भी एक क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है, सर्वे रिसर्च। अब एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो आपको ये जो चार हैं ये आपको याद रखनी पड़ेंगी, कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्सपोज फैक्टर रिसर्च, कोरिलेशनल रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च, सर्वे रिसर्च। ये चार अगर आप याद रखेंगे तो जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आप इन चार में से अगर क्वालिटेटिव रिसर्च पूछिए इनको एलिमिनेट कर सकते हो, और क्वांटिटेटिव रिसर्च पूछिए फिर तो आपको आ ही जाएगा ये। अच्छा, हम ज़रा देखेंगे कि डिफरेंस क्या है इनके बीच में, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स, द क्वालिटेटिव एंड द क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो क्वालिटेटिव रिसर्च किससे करता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च डील्स विद नंबर्स एंड स्टैटिक्स। इसमें नंबर्स होते हैं, नंबर्स की फॉर्म में डेटा को कलेक्ट किया जाता है, और बहुत ज़्यादा स्टैटिक्स होती है। ये वर्ड्स एंड मीनिंग्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, और वर्ड्स की फॉर्म में, पिक्चर्स की फॉर्म में डेटा को कलेक्ट किया जाता है। प्राइमरी फोकस इज ऑन टेस्टिंग थ्योरीज एंड हाइपोथेसिस। इसका जो क्वांटिटेटिव रिसर्च का प्राइमरी फोकस होता है, मेन फोकस होता है, वो होता है कि हम थ्योरीज़ को जाके टेस्ट करेंगे। जो हमने क्वालिटेटिव रिसर्च में थ्योरी को एक्सप्लोर किया है, फार्मूलेट किया है थ्योरी को, हमने जाके उनको क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम क्या करते हैं, उनको टेस्ट करते हैं। फोकस ऑन एक्सप्लोरिंग आइडियाज़, फार्मूलेटिंग, यहाँ पे हम एक्सप्लोर करते हैं थ्योरीज़ को, और क्वांटिटेटिव रिसर्च में जाके उनको हम टेस्ट करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च में रिक्वायर फ्यू रेस्पोंडेंट्स, हमें सैम्पल साइज़ कैसा लेना होता है, स्मॉल लेना होता है, तभी हम सैम्पल साइज़ स्मॉल लेते हैं, बिकॉज वी हैव टू गो डेप्थ,
हमें डेप्थ में जाना होता है, इसलिए हम सैंपल साइज स्मॉल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेस्पोंडेंट्स होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हमें सैंपल साइज लार्ज लेना पड़ता है। यहाँ पे ओपन एंडेड क्वेश्चन, जैसे मैंने आइसक्रीम की एग्जांपल ली थी, जैसे लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दूसरी एग्जांपल दूंगी। मैं आपको बोलूँगी कि क्या आप मुझे लाइक करते हो, क्या आप मेरी वीडियोस, जो मैंने वीडियो बनाई तो पीपीटी बना के, आप इसको लाइक करते हो? आप बोलोगे यस और नो। तो जो आपने यस और नो बोला, ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, ये क्वांटिटेटिव हो गया। बट अगर मैं बोलूँगी कि आप मेरी वीडियोस, आप मेरी पीपीटी को क्यों पसंद करते हो, क्यों लाइक करते हो, जब मैंने वाई वर्ड लिखा, जब मैंने वाई बोला आपको, तो इट मीन्स ये डेप्थ में है। तो आप क्वेश्चंस क्या दोगे, क्यों, आप रीज़न दोगे, तो रीज़न विल बी ये 2 या 3 स्टेटमेंट्स में हो जाएगा रीज़न। तो ये क्वालिटेटिव क्वेश्चंस हो गई। डेटा कलेक्शन मेथड इंक्लूड सर्वे, एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। क्वांटिटेटिव में हम क्या करते हैं, सर्वे करते हैं, एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन। और क्वालिटेटिव रिसर्च में हम इंटरव्यू लेते हैं, फोकस ग्रुप स्टडी करते हैं। अब ये फोकस ग्रुप क्या होता है, कुछ लोगों को फोकस करना, एक टारगेट को सेलेक्ट करना और उस टारगेट ग्रुप की बहुत गहराई से स्टडी। फॉर एग्जांपल मैंने ट्राइबल पीपल को लिया और उनकी स्टडी मैंने बहुत डेप्थ में ली, डिटेल में ली, इसको हम बोलते हैं फोकस ग्रुप के स्टडीज़ एंड लिटरेचर रिव्यू। डेटा एनालिसिस मेथड्स इंक्लूड फाइंडिंग कॉमन पैटर्न इन द डेटा यूजिंग SPSS। हाँ, तो डेटा का एनालिसिस जब हम करते हैं, इसको हम SPSS और एक्सेल, पहले एक्सेल शीट में डेटा रख दिया, फिर हम SPSS में डाल देते हैं। तो इसमें जो डाटा एनालिसिस का मेथड होता है वो होता है थीमेटिक एनालिसिस, डिस्कोर्स एनालिसिस एंड कंटेंट एनालिसिस। ये क्वालिटेटिव रिसर्च में होता है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने आज मेथड्स पढ़ लिए, रिसर्च के मेथड्स पढ़ लिए। पहले हमने फंडामेंटल रिसर्च पढ़ा। फंडामेंटल रिसर्च क्या होता है, फंडामेंटल रिसर्च होता है बेसिक रिसर्च इसको बोलते हैं, और प्योर रिसर्च। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें कोई भी एप्लीकेबिलिटी नहीं होती है, इसमें हम थ्योरी का जो नई थ्योरी होती है, नए प्रिंसिपल होते हैं, नॉलेज हम बनाते हैं, नई थ्योरीज़ को बनाते हैं। ये एक बेस होती है अप्लाइड रिसर्च के लिए। देन दूसरी हमने कौन सी पढ़ी, दूसरी हमने पढ़ी अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च क्या है, जैसे हमने फंडामेंटल रिसर्च में थ्योरी बना ली, थ्योरी जनरेट कर ली, हमने थ्योरी तो जनरेट कर ली, बट उस थ्योरी का एप्लीकेशन भी तो करना है कहीं, तो फिर हम अप्लाइड रिसर्च में उसका एप्लीकेशन करते हैं। फंडामेंटल रिसर्च हो गई, अप्लाइड रिसर्च होगी। देन हम एक्शन रिसर्च क्या होता है, ये क्लासरूम में इमीडिएट जब हमें कोई प्रॉब्लम पड़ती है, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए प्रैक्टिशनर करता है, टीचर करता है। अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च भी हो गई। देन उसके बाद हमने पढ़ी थी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या है, जहाँ पे हमें चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है, अगर पता भी होगा क्लियरली पता नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा पता होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, जहाँ पे हम चीज़ों को खोजते हैं, इन डेप्थ में जाते हैं। उसके बाद एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के बाद डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में जाके हम क्या करते हैं, एज इट इज़ डेटा को कलेक्ट कर देते हैं, एज इट इज़ गए, डेटा को कलेक्ट किया, सर्वे और सेंसस ट्रेंड स्टडी आता है इसमें। उसके बाद हमने एक्सप्लोरेटरी रिसर्च भी किया, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च भी किया। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम कॉज एंड इफेक्ट देखते हैं। कॉज एंड इफेक्ट देखा, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम मैनिपुलेट करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल पे हम इफेक्ट देखते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी हो गया। उसके बाद हमने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बाद क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड, क्वालिटेटिव अप्रोच एंड क्वांटिटेटिव अप्रोच। तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव अप्रोच में क्या डिफरेंस है, क्वांटिटेटिव में हम क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव में हम टेस्ट करते हैं थ्योरीज़ का, टेस्ट करते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं, हम जनरेट करते हैं थ्योरी के। ये जो क्वांटिटेटिव अप्रोच है, ये डिडक्टिव अप्रोच फॉलो करती है, और ये इंडक्टिव अप्रोच फॉलो करती है, मैंने आपको डेप्थ में बोला। अब क्या करेंगे हम, अब थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, अच्छा, PYQ। पहला क्वेश्चन क्या है इधर, अब देखना क्वेश्चन करने का तरीका भी होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्वालिटेटिव रिसर्च।
क्वालिटेटिव रिसर्च के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? इट एम्स एट गेटिंग मीनिंग, फीलिंग्स एंड डिस्क्राइब द सिचुएशन। देखो, हमें पता है कि ये जो क्वालिटेटिव रिसर्च में, इसमें हम मीनिंग, फीलिंग और ये सिचुएशन को डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट हमें पता है कि फर्स्ट है फर्स्ट फॉर श्योर, तो फर्स्ट बी में नहीं है तो बी को हम एलिमिनेट करेंगे। इट इज़ नॉन डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, ये क्या है? नॉन डिस्क्रिप्टिव नेचर है। बट हमने तो पढ़ा ये डिस्क्रिप्टिव, ये डिस्क्राइब करती है, चीज़ों को डेप्थ में डिस्क्राइब करती है। 2 को भी हमने एलिमिनेट किया, 2 को हमने एलिमिनेट किया, फिर भी हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं। रिजल्ट्स आर प्रेजेंटेड इन टेबल्स एंड ग्राफ्स, इसका रिजल्ट तो टेबल एंड ग्राफ में नहीं आता। टेबल एंड ग्राफ में तो इसका नहीं आता। टेबल एंड ग्राफ में किसका रिजल्ट आता है? वो क्वांटिटेटिव रिसर्च है। तो थर्ड को भी हम एलिमिनेट करेंगे। थर्ड को जैसे ही हमने एलिमिनेट किया, हमें अपना आंसर सी मिल गया। अब ये सी कैसे मिल गया? देखो, फर्स्ट में हमने देखा मीनिंग, फीलिंग्स एंड डिस्क्राइब द सिचुएशन। पहले क्या करता है? मीनिंग देखता है, फीलिंग देखता है, ठीक है, ये पता है, ये हमने पढ़ लिया। क्वालिटेटिव रिसर्च में ऐसा, ये नॉन डिस्क्रिप्टिव है, ये गलत है, ये डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होता है। रिजल्ट्स आर प्रेजेंटेड इन टेबल्स एंड ग्राफ, ये भी गलत है। टेबल एंड ग्राफ में किसका रिजल्ट प्रेजेंट होता है? वो होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च में। अच्छा, इट इन्वेस्टिगेट वाई। देखो, मैंने बोला था क्वालिटेटिव रिसर्च हमेशा वाई की स्टडी करता है, कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, ठीक है। तो वाई, जब हमने वाई देखा, मतलब फॉर श्योर, तो इट इन्वेस्टिगेट वाई एंड हाउ ऑफ डिसीजन मेकिंग। इट इज़ एक्सप्लोरेटरी, मैंने आपको बोला कि ये क्या है? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है। क्वालिटेटिव रिसर्च एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है, जहाँ में हम डेप्थ में चीज़ों को खोजते हैं। तो आंसर मिल गया हमें सी है इसका आंसर। देन दूसरा करेंगे हम। द पर्पज़ ऑफ दिस रिसर्च इज़ टू गेन बैकग्राउंड। देखो, की पॉइंट्स मिल गए ना आपको, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। टू डिफाइन टर्म्स, टू क्लियरिफाई द प्रॉब्लम्स। मतलब जैसे पहले हमें कोई प्रॉब्लम पता है, बट वो लिटिल नोन है, उतनी ज़्यादा हमें पता नहीं है, तो उन प्रॉब्लम्स को क्लियरिफाई करने के लिए, हाइपोथेसिस को डेवलप करने के लिए, बस अगर आपको ये 3 की पॉइंट्स पता है, तो यू कैन इजली सॉल्व क्वेश्चन। टू एस्टेब्लिश रिसर्च प्रायोरिटीज एंड ऑब्जेक्टिव रिसर्च क्वेश्चन विद आंसर। तो हम किस में बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन लेते हैं? अब यहाँ पे देखो, आपको पता है कि बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन हम किस में लेते हैं? कि जहाँ पे हमें चीज़ों के बारे में कुछ पता नहीं होता है, जहाँ पे हमें इन डेप्थ जाना होता है। तो इन डेप्थ में हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में तो नहीं जाते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्वांटिटेटिव रिसर्च, और क्वांटिटेटिव रिसर्च में तो हम इन डेप्थ में नहीं जाते हैं। इन डेप्थ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी क्वांटिटेटिव है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च भी क्वांटिटेटिव है, और कोरिलेशनल रिसर्च भी क्वांटिटेटिव है। इन 3 को एलिमिनेट करो, आंसर विल बी बी। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्वालिटेटिव रिसर्च है, और इसमें हम डेप्थ में जाते हैं बैकग्राउंड नॉलेज लेने के लिए। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर बी हो जाएगा, बी आंसर। अच्छा, इन एक्सपेरिमेंटल स्टडी, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का क्वेश्चन। इन एक्सपेरिमेंटल स्टडी, independent variable can be manipulated, dependent variable can be manipulated, establish cause and effect, randomization in group and retrospective। अब देखो, मैंने क्या आपको बोला था कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम मैनिपुलेट करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ही तो मैनिपुलेट करते हैं। तो ए तो है, अब ए किस में है? ए इसमें भी नहीं है, ए इसमें भी नहीं है, अब इन 2 में ए है। अब हमने आगे वाले ऑप्शन से पता चल जाएगा। डिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी मैनिपुलेटेड। डिपेंडेंट वेरिएबल को कब से आप मैनिपुलेट करने लगे? मैंने बोला था डिपेंडेंट वेरिएबल को हम ऑब्जर्व करते हैं, उस पर हम इफेक्ट देखते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल को हम मैनिपुलेट नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं। तो बी तो होगा ही नहीं, बी को हम कट कर देते हैं। बी गया यहाँ से, आंसर फिर एक ही बचा, डी। अब कैसे निकाला? ए तो पता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम मैनिपुलेट करते हैं, बी गलत है, बी को एलिमिनेट कर दिया, फिर भी आंसर यहाँ से भी गया, यहाँ से भी गया, यहाँ से भी गया, फिर एक ही ऑप्शन बचता है, वो है डी। ठीक है। एस्टेब्लिश काज एंड इफेक्ट, ये ठीक है, हम क्वांटिटेटिव रिसर्च में तो कॉज एंड इफेक्ट ही देखते हैं। रेंडमाइजेशन है, ग्रुप की रेंडमाइजेशन होती है। रिट्रोस्पेक्टिव, अब मैंने ये रिट्रोस्पेक्टिव वर्ड यूज़ किया था, ये कहाँ किया था? ये होता है रिसेंट पास्ट की स्टडी। इसका मतलब क्या है? ये एक्स पोस्ट फैक्टो है। ये क्या है? एक्स पोस्ट फैक्टो।
एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च थी ये। तो ई भी नहीं होगा, ई और बी को हटाने से आपका आंसर मिल जाता है। ई को हटाया, ए को हटाया, बी को हटाया और आंसर क्या आया? आंसर आया डी। आंसर डी है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ये है ये भी है रिसर्च से। अच्छा, फंडामेंटल रिसर्च क्या होता है? अभी हमने पढ़ा कि हम फंडामेंटल रिसर्च क्या होता है कि फंडामेंटल रिसर्च जहाँ पे हम नॉलेज को अटेन करते हैं, जहाँ पे हम नई प्रिंसिपल्स, नई थ्योरीज को बनाते हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होता है कि जहाँ पे हमें पहले चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है। क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है? क्वालिटेटिव रिसर्च होता है जहाँ पे हम डेप्थ में जाते हैं, डिस्कवर करते हैं चीज़ों को। और डायग्नोस्टिक क्या होता है? डायग्नोस्टिक होता है कि जहाँ पे हम, जैसे हमारे पास प्रॉब्लम्स आ गई, कोई काजेस आ गया, प्रॉब्लम आ गई, हम उन काजेस का, प्रॉब्लम का सलूशन देते हैं। अब देखो, फंडामेंटल रिसर्च क्या मैंने बोला था? नॉलेज, अटेनमेंट ऑफ नॉलेज और नई प्रिंसिपल्स और नए थ्योरीज को हम जनरेट करते हैं। ए का 4, ए का अगर 4 है तो ए का 4 इसमें तो नहीं है, ये हट गया, इसमें भी नहीं है, ये भी हट गया। ए का 4 2 में है, इसमें है और इसमें है, ठीक है। अभी हमारे पास बहुत ऑप्शन है, अभी हम बहुत देखेंगे। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या मैंने बोला था कि जहाँ पे हमें चीज़ों के बारे में पता नहीं है पहले। गेन फैमिलियरिटी विद फिनोमिना विच वी आर नॉट फैमिलियर बिफोर, पहले हमें इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है। बी का 1, जैसे ही हमें बी का 1 मिल गया, बी का 1 इसमें तो नहीं है, इसमें बी का 2 है, बी का 1 इधर मिल गया, तो आंसर विल बी सी। आंसर क्या होगा हमारा? आंसर हमारा सी होगा। अब कैसे सी है? एक्स बी का 1 हमने किया, सी का क्या है? क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है? क्वालिटेटिव डिस्कवर द अंडरलाइंग मोटिव्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, जहाँ पे हम ह्यूमन बिहेवियर, फीलिंग्स की स्टडी करते हैं, वो क्वालिटेटिव रिसर्च में करते हैं। तो क्वालिटेटिव सी का 2 हो गया। और डी का क्या मैंने बोला था? किसी काजेस या प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए डी का 3, डी का 3, तो आंसर विल बी सी। देन असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन है। असर्शन या रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे करते हैं? पहले हमने एक स्टेटमेंट देखनी है ठीक है कि नहीं, फिर हमने दूसरी स्टेटमेंट भी देखनी है ठीक है कि नहीं। अगर हमें दोनों स्टेटमेंट ठीक लग रही है तो फिर हमने क्या करना है? हमने बीच में बिकॉज लगाना है। बिकॉज लगा के फिर हमें पता चलेगा इसकी एक्सप्लेनेशन मैच हो रही है कि नहीं। अब हमने क्या देखना है इधर? लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँगी, देखो कैसे करते हैं। इन ऑर्डर टू ब्रिज द गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस बोथ फंडामेंटल एंड अप्लाइड रिसर्च फॉर्मर्स टू बी प्रमोटेड। अगर हमने फंडामेंटल और अप्लाइड रिसर्च, फंडामेंटल और अप्लाइड की रिसर्च के बीच में जो गैप है वो पूरा करना है, तो हमने दोनों को लेना है। क्यों? ये स्टेटमेंट मुझे ठीक लगी। फंडामेंटल रिसर्च फोकसेस ऑन थ्योरी मेकिंग एंड अप्लाइड रिसर्च इज डायरेक्टली एक्सप्लोरिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ थ्योरी इन वेरिड प्रैक्टिकल सिचुएशन। ये भी मुझे ठीक लग गया। अब मैं क्या करूँगी? ठीक तो मुझे दोनों लग गए कि इसने क्या बोला, पहला स्टेटमेंट बोलता है, असर्शन बोलता है कि अगर हमने फंडामेंटल और अप्लाइड रिसर्च के बीच में गैप फिल करना होगा तो हमें दोनों ही लेनी है, फंडामेंटल रिसर्च भी लेनी है और ये भी लेनी है अप्लाइड रिसर्च में। अब यहाँ पे बिकॉज लगा के देखो। अच्छा, in order to bridge the gap between theory and practice both fundamental and applied research forms have to be promoted। अगर हमने मतलब गैप फुल ब्रिज करना है, पूरा करना है गैप फंडामेंटल और अप्लाइड रिसर्च के लिए, हमें दोनों लेनी है। क्यों लेनी है? बिकॉज फंडामेंटल रिसर्च का काम होता है थ्योरी मेकिंग का और अप्लाइड रिसर्च का काम होता है जो हमने थ्योरी बनाई उसका एप्लीकेशन। ये तो दोनों असर्शन और रीजन मैच कर रहे हैं, तो मैं क्या बोलूँगी? इसका आंसर ए होगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए आंसर है। अच्छा, फिर हम थोड़ा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। फीचर्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च के फीचर्स निकालने हैं। रिसर्चर बिकम्स इमर्स्ड इन द सिचुएशन प्रेजेंट और पास्ट। तो जो रिसर्चर होता है वो इमर्स क्या होता है? डेप्थ में चले जाता है और उसकी स्टडी करता है, ये ठीक है। 1 तो है, इसको हटा लेते हैं, 2 को हटा लिया और 3 को हटा लिया। क्यों? क्योंकि इनमें 1 नहीं है। 1 तो हमें पता है 1 है, 1 फॉर श्योर। रिसर्चर इज डिटैच्ड फ्रॉम द स्टडी टू अवॉइड बायस। तो रिसर्चर क्या डिटैच क्या होता है? दूर बैठता है। तो रिसर्चर तो दूर नहीं बैठता है, उसने तो इन डेप्थ स्टडी करनी होती है, सारा काम तो रिसर्चर का होता है।
तो रिसर्चर दूर नहीं बैठता है, रिसर्चर डिटैच नहीं होता, रिसर्चर इमर्स मतलब डेप्थ में जाता है। तो टू तो नहीं है, टू गलत है, टू को एलिमिनेट किया। जैसे ही हमने टू को एलिमिनेट किया तो आंसर विल बी सी, आंसर मिल गया हमें, आंसर सी है। अब वन तो है, इमर्स हो गया। देन थर्ड क्या बोलता है, कॉन्टेक्स्ट बोन जनरलाइजेशन। हाँ, ये तो कॉन्टेक्स्ट बोन जनरलाइजेशन है। फोर क्या कहता है, ये लॉजिकल पॉजिटिविस्ट फिलॉसफी नहीं, लॉजिकल पॉजिटिविस्ट ये नहीं है। लॉजिकल पॉजिटिविस्ट कौन है, पॉजिटिविस्ट वाले कौन है, जो सिर्फ ऑब्जेक्टिव, जो सिर्फ साइंस पे बिलीव करते हैं, तो वो क्वांटिटेटिव रिसर्च है। क्वालिटेटिव पॉजिटिविस्ट पे नहीं बिलीव करती है। तो फोर को भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। इट यूजेज एन इमरजेंट रिसर्च डिज़ाइन, हाँ ये है। तो 1, 3 एंड 5 विल बी आंसर, आंसर विल बी सी। यस, होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको अच्छी लगी है तो नेक्स्ट मैं आपके लिए पॉजिटिविज़म एंड पोस्ट पॉजिटिविज़म लाऊंगी। आज हमने पढ़ा मेथड्स ऑफ रिसर्च, मेथड्स ऑफ रिसर्च। थैंक यू।